हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज पंचायत विभाग से संबंधित अधिकारी एवं मंत्री के साथ प्री बजट चर्चा की। प्री बजट चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने विभाग से बैठक कर उनके खर्चे और उनकी आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है और इन सभी चर्चाओं को कंपाउंड करके आगे बजट में प्रारूप तैयार कर बजट में जगह दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवालों के जवाब देते हुए ये भी कहा कि गुरुग्राम में बनी पुरानी इमारतों के लिए उन्होंने एसआईटी के एक विशेष दल को सभी का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम और एनसीआर एरिया में पड़ने वाले क्षेत्रों को लेकर यह भी जानकारी दी कि 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है और जाहिर तौर पर पुराने वाहन चलाने वाले ऑटो से भी कहा गया है कि वह अपना नया वाहन लें। सरकार उनको 80,000 की अतिरिक्त सब्सिडी देगी। बहुत से विषयों का प्रावधान हमारे यहाँ संविधान में भी दिया गया है और प्रदेश की ओर से हम रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ों के इनकम के बढ़ाने के रास्ते बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो प्रदेश की ओर से एक रिकमेंडेशन होती है। उसमें डायरेक्शन तो पंचायतें खुद इंडिपेंडेंट हैं, चाहे पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति की अपने यहाँ किस प्रकार की इनकम बढ़ाने में कौन सा वो चार्जेज लगा सकते हैं, कौन सा असेस लगा सकते हैं, कौन सी लाइसेंस, कौन सी फीस लगा सकते हैं। तो ऐसे सब चीज़ें पंचायतें अपने स्तर पर कर सकती हैं। एनसीआर एरिया में 10 साल के डीजल के जो व्हीकल्स हैं और 15 साल के जो पेट्रोल के व्हीकल्स हैं, इससे पुराने व्हीकल्स को नहीं चलने दिया जाए। इसकी शुरुआत हमने गुड़गांव से की है। जो वहाँ पर ऑटोज़ हैं, उन ऑटोज़ को लगभग 5,000 ऑटोज़ ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। उन लोगों को बुला करके उनकी यूनियंस से बातचीत की है और एक विकल्प दिया है उनको कि अगर वो इसकी जगह नया अपना व्हीकल लेते हैं जो ईवी व्हीकल होगा तो उसके ऊपर लगभग 80,000 का उनको लाभ दिया जाएगा पुराने व्हीकल के ऊपर नया खरीदने के लिए, और बैंक से उनको लोन भी कराया जाएगा। सभी बच्चों के हम इस बार 8वीं के और हरियाणा बोर्ड के परीक्षा लेंगे, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कोविड इसका कारण रहा है, पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है और इस बार बोर्ड के नहीं लिए जाए। हमने तय किया कि 1 वर्ष के लिए अब ये जो बोर्ड की परीक्षा है, ना 8वीं की ना 5वीं की, किसी की भी नहीं, ना सीबीएसई की ना अपने स्कूलों की, किसी की भी कोई ऐसी बोर्ड की परीक्षा नहीं ली जाएंगी। स्कूल ही अपनी परीक्षा लेंगे और जैसे पिछले साल हमने किया था उसी हिसाब से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए ये भी कहा कि आने वाले वर्ष में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, लेकिन इस वर्ष होने वाली 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। स्कूल अपने स्तर पर ही परीक्षाओं को लेगा और उनके नतीजों को प्रकाशित करेगा। वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।